आइसोमर। ठीक है, अब हमें टॉपिक पढ़ना है स्टीरियो आइसोमर। लास्ट क्लास हमने जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा था, उसके हमने 5 टुकड़े देखे थे। ठीक, अगर आपको याद हो तो आयोनाइजेशन सबसे पहले पढ़ा था, फिर हाइड्रेशन, फिर लिंकेज, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर पॉलीमराइजेशन। 5 टाइप से उनके 5 के एग्जांपल्स हमने बता दिए थे और डेफिनेशंस। अब आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर, जो कि दूसरा पार्ट है इसका। इसमें इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको ऑप्टिकल केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, उसमें ही ये कवर हो जाएगा अपने आप। हाल फिलहाल आप बेफिक्र रहिए, इसके इतने क्वेश्चंस भी नहीं है कि आप घबरा जाओ। ठीक, तो ऑप्टिकल हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। बाद में जब ऑर्गेनिक चालू करेंगे तो वहां पे मैं इस चीज को कवर कर लूंगा। उसके बाद अब इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो लिखिए, मैं डेफिनेशन की बोल रहा हूँ, जल्दी लिखिए फटाफट। इसकी डेफिनेशन लिखिए फटाफट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की लिखिए। दीज आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल की लिखना, ज्योमेट्रिकल की, स्टीरियो की मत लिखना, ज्योमेट्रिकल की लिखवा रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल की, क्योंकि अब सिर्फ ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं ना। ज्योमेट्रिकल की डेफिनेशन, स्टीरियो की नहीं लिखवा रहा, ज्योमेट्रिकल की लिखवा रहा हूँ। दीज आइसोमेरिज्म arises due to different relative arrangement. These isomerism arises due to different relative arrangements of ligands around central metal atom, around central metal atom. सर ड्यू टू डिफरेंट के बाद क्या है? These isomerism arises due to different relative arrangement, relative arrangement, एक दूसरे के रिलेटिव में, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। अगला पॉइंट बना के लिखो, स्टार बना के। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म can be exhibited by heteroleptic complexes only. Geometrical isomerism can be exhibited by heteroleptic complexes only. Geometrical isomerism can only be shown by heteroleptic complexes. ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए क्या करना। मान लीजिए कि आपका एक ये मेटल है, ठीक, और इसके साथ 4 लिगेंड लगे हुए हैं, 4 लिगेंड्स। ये लिगेंड नंबर 1, लिगेंड नंबर 2, लिगेंड नंबर 3 और ये लिगेंड नंबर 4। ठीक है जी। स्पेस में ये देखो लगे तो सारे मेटल से ही हैं, स्पेस में इनके डिफरेंट अरेंजमेंट करने से जो पैटर्न बनता है या जो नया कंपाउंड बनेगा, आप उसी को कहोगे कि वो इसका आइसोमर है। फॉर एग्जांपल अभी L1 को हम ले लेते हैं, लेट्स से साइनाइड ले लेते हैं, ठीक, और इसको हम ले लेते हैं क्लोरीन, और इसको हम ले लेते हैं साइनाइड, और इसको हम ले लेते हैं लेट्स से ब्रोमीन। ठीक है, ये एक सेंट्रल मेटल एटम है और ये 4 लिगेंड्स। अगर आपको याद हो तो मुझे बताइए कि ये कौन सा फिगर आपको दिख रहा है, क्या ये टेट्राहेड्रल है या फिर ये एक स्क्वायर प्लेनर है? बताइए क्या दिख रहा है आपको? ये स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक, ये स्क्वायर प्लेनर है बच्चों, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, लिगेंड्स अगर सेम लिगेंड्स, देखो ये सेम लिगेंड्स हैं, अगर सेम लिगेंड्स एक दूसरे के अपोजिट साइड में लगे हुए हैं तो इसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर, ट्रांस। और यही अगर मैं इसको सामने सामने लगा दूं, Cn यहाँ पे, एक Cn यहाँ पे Cl और यहाँ पे Br, अगर ये लगा दूं सामने सामने बगल में ही, तो बेटा इसको सिस बोलते हैं। बड़ा फेमस है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा सिस और, हाँ, सिस और ट्रांस। 11th में पढ़ाया था। हाँ, तो सिस और ट्रांस यही हमें कवर करना है बच्चों बस। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म बता दिया मैंने आपको। अब सुनिए मैं क्या क्या चीज आपको लिखवा चुका हूँ, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। देखिए 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों, एक होता है होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। होमोलेप्टिक मतलब होता है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम तो होगा और लिगेंड सारे सेम होंगे, जैसे Ml6,
जैसे Ml4। बेसिकली बच्चों हमें दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर के लिगेंड्स आइसोमेरिज्म पढ़ना है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। इन्हीं के आपको आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं ज्योमेट्रिकल वाले, ठीक है जी। तो अगर सारे लिगेंड सेम है तो आप उसको होमोलेप्टिक कहते थे, और इसमें बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 लिगेंड सेम के सेम है। आप उठा के इसकी जगह उसको करोगे, इसकी जगह उसको करोगे, कोई फर्क तो दिखेगा नहीं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे ये Fe है, ठीक, और यहाँ पे 4 साइनाइड है, 4 साइनाइड, देखो सेम के सेम 4 साइनाइड बना दिए, ठीक। ये आपका स्क्वायर प्लेनर ले लिया मैंने क्योंकि 4 में 2 केस होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लेनर। चलो स्क्वायर प्लेनर ले लेते हैं पहले। तो स्क्वायर प्लेनर में आप देखो 4 साइनाइड लगा दिए, अब इसको उठा के यहाँ लगा दो, इसको उठा के यहाँ लगा दो, तब क्या ये कंपाउंड अलग दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, सेम लगेगा आपको, तब भी सेम लगेगा। तो इसीलिए बच्चों होमोलेप्टिक में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म G.I नहीं पाया जाता, हेट्रोलेप्टिक में पाया जाएगा। हेट्रोलेप्टिक किसे कहते हैं? जिसमें लिगेंड्स अलग अलग होते हैं, हेट्रोलेप्टिक। इसमें आपके जैसे मान लीजिए Ml है, 2 A हो गए, इसको लिगेंड्स को A बोल रहा हूँ, A, और ये देखो इस टाइप का हो गया कॉम्प्लेक्स कोई, जिसमें 2 लिगेंड्स A हैं, 2 लिगेंड्स B हैं, इस टाइप का हो जाए कोई, है ना, अलग अलग लिगेंड्स हो, तो आपका हेट्रोलेप्टिक केस में, यानी कि हेट्रोलेप्टिक जब आइसो में ये कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने आपको एक पॉइंट लिखवा रखा है कि होमोलेप्टिक में ये केस पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो ये एग्जांपल डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप बस वो लाइन याद रखिएगा हमेशा, ठीक। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ बेटा। अब सबसे पहले हम देखते हैं अपना आइसोमेरिज्म जो है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बच्चों, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दिखाने जा रहा हूँ, 2 में ही पढ़ना है, एक 4 में और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, इसके अलावा कोई और नहीं पढ़ना है, ठीक। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बच्चों 2 पॉसिबल केस, या तो टेट्राहेड्रल बनेगा या फिर बच्चों स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब सुनो, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनता, एक लाइन में ही याद कर लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल केस में नहीं होता। इसका रीजन ये है कि सारी की सारी जो है all positions in tetrahedral are identical, सबकी सब एक जैसी होती है। मैं आपको भी दिखा दूंगा एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए देखिए मेरे पास ये 4 लिगेंड्स हैं, ठीक। एक गुलाबी कलर का लिगेंड है, एक ये ब्लैक कलर का लिगेंड है, एक ये ब्लू है और एक ये मार्कर है, ठीक। अगर मैं आपको कहूं टेट्राहेड्रल में अरेंज करके दिखाओ तो आप इसको ऐसे देखो, ऐसे करोगे, ध्यान से देखना बच्चों, बस सारी फील वाली बात है, फील आ गया तो ठीक, बना तो रटना ही है कि भाई टेट्राहेड्रल में नहीं होता। देखो ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। मैं कहूं कि बेटा इस ब्लू वाले के बगल में गुलाबी वाला है, आप कहोगे हाँ सर। मैं कहूं इस ब्लू वाले के बगल में मार्कर वाला है लिगेंड, आप कहोगे हाँ सर। मैं कहूं ब्लू वाले के बगल में ये वाला है, ब्लैक वाला नीचे वाला ये जो है, हाँ सर ये भी है। अब पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, इसको हटा के यहाँ लगा देता हूँ, इसको यहाँ लगा देता हूँ, देखो लो। अब मैं कहूं बेटा इस ब्लू वाले के बगल में पिंक वाला है, आप कहोगे सर हाँ है सर। सर ब्लू वाले के बगल में मार्कर वाला है, हाँ सर है। सर इस ब्लू वाले के बगल में ब्लैक वाला है, हाँ सर ये रहा। कहने का मतलब है आप इस लिगेंड को हटा के कहीं भी लगा लो, ये लो यहाँ पे लगा लो, अभी भी इस ब्लू वाले के बगल में मार्कर है, ब्लू वाले के बगल में गुलाबी भी है और ब्लू वाले के बगल में ब्लैक वाला भी है। तो आप किसी एक को पकड़ के समझ लो, सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है इसमें, है ना। मैं अगर ड्रॉ करूं तो अगर यहाँ एक सेंटर मेटल एटम है, यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे अगर B है और यहाँ पे अगर C है, आप इस B को यहाँ ले आओ, इस A को यहाँ ले आओ, तब भी सब कुछ सेम लगेगा, है ना। अगर आप B को यहाँ ले आओ, यहाँ पे A रहने दो, यहाँ पे A ले आओ, यहाँ पे C ले आओ, तो अभी आपको यहाँ देखने पर लग रहा है कि सर ये A और A देखो अलग लग रहा है, ये A और A अलग, बेटा सेम है। आप याद करो टेट्राहेड्रल में ये एंगल कितना होता है, 109.28 मिनट। ये कितना होता है 109.28 मिनट। ये भी एंगल कितना है 109.28 मिनट और ये भी एंगल 109.28 मिनट। सारे के सारे एंगल 109.28 मिनट ही हैं। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि सर ये ए बहुत दूर है, ये ए अलग लग रहा है, बेटा ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल। तो टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशंस एक जैसी होती हैं। आप किसी को किसी के रिस्पेक्ट में अरेंज कर लो, उनके बीच में एंगल 109.28 ही बनेगा और जिसके बगल में वो पहले थे उसी के बगल में वो बाद में भी होंगे। अगर आप देखोगे, मैंने अभी आपको फील कराया भी था, ठीक। तो इस प्रकार से आप ये चीज लिख लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल GI नॉट पॉसिबल, ऑल पोजीशन इन टेट्राहेड्रल आर आइडेंटिकल, और ऐसे करके आइडेंटिकल लिख देना, जल्दी करो।
फिर हम चलते हैं स्क्वायर प्लेनर पे। उम्मीद करता हूँ आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह सब कर रहे हो और सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे। किसी बच्चे ने ट्राई करा? कोई है बच्चा जिसने ट्राई किया हो? सर डाउट था एक। यस अच्छा, सर डाउट किया है था। तो बेटा जो डाउट आ रहे हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो ना। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो ओके क्वेश्चन। सर। ठीक है। और एक निखिल सूरी सर यस आज आप इस चैप्टर के सारे इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी के क्वेश्चन के आंसर्स ग्रुप में डालेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके नेट से। ओके ठीक सर है? नेट वाली हाँ, ये जिम्मेदारी उठा लिया करो यार। कोई एक बच्चा मैंने लास्ट टाइम बोला था किसी ने डाला ही नहीं ग्रुप में, अब मेरे को ध्यान आ रहा है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। बड़े बच्चों आगे चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे पॉसिबल है केसेस, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं सारे केसेस को कवर कर रहा हूँ। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ठीक, तो इसमें कैटेगरी आपको खुद सोचनी है और मुझे बताना कि और कौन कौन सा केस पॉसिबल है। ध्यान रखना कि आपको सिर्फ 4 लिगेंड्स जोड़ने हैं, सिर्फ 4 लिगेंड्स। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला ले लेते हैं बच्चों ML4। तो देखो ये एक होमोलेप्टिक है। आप होमोलेप्टिक में आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पे इसका जीआई जो है वो पॉसिबल नहीं है। होमोलेप्टिक हो गया ना, ड्रॉ कर दें आपके लिए। ये लो लीगेंड, लीगेंड, ये लीगेंड और एक ये लीगेंड, ये स्क्वायर प्लेनर बन गया। अब आप इसकी पोजीशन चेंज करके देख लो, आपको सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनाया है। ठीक, तो पहला केस खत्म हो गया, पहले केस में नहीं बन सकता। दूसरा केस, मैं एक काम करता हूं, इस बार इसको 3 लिगेंड सेम ले लेता हूं और एक लिगेंड अलग ले लेता हूं। ये A3 का मतलब है कि कोई भी लिगेंड जो कि सेम है 3 बार, और B का मतलब कोई अलग लिगेंड है। तो चलो इसको ड्रॉ करके देखते हैं। पहला केस M, आप A को यहां बना लो, एक बार A को यहां बना लो, एक बार A को यहां बना लो और एक बार B को यहां बना लो, और ये बना दिया आपने स्क्वायर प्लेनर। ठीक, चलिए अब मुझे बताइए इसकी पोजीशन इंटरचेंज करानी है, कैसे कराओ? इस B को यहां रख दूं? बोलो बोलो बच्चों, B को यहां रख दूं? चलो B Yes, को यहाँ sir. पे शिफ्ट कर, B को यहाँ पे शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखो मेटल, ये लो B, ये A एज इट इज कराओगे, ये A एज इट इज कराओगे और यहाँ पे A आ जाएगा। और ये आपने बना दिया एक दूसरा केस। मुझे देखकर आराम से तसल्ली से बताना, दोनों सेम मॉलिक्यूल लग रहे हैं या अलग अलग? सेम है। बताओ, सेम है अलग है? सेम। सर सिस सेम ट्रांसफर फर्क है, है सेम है बस। सेम है। बस आप नोटिस करो, आपने मॉलिक्यूल को घुमा दिया, रोटेट है कर ना? दिया। हाँ देखो, आपने इसको ऐसे घुमा दिया, बस सेम ही तो है। तो बच्चों ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल केस हैं और इस प्रकार से आइडेंटिकल केस हैं, और इस प्रकार से बच्चों इसमें भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बन सकता। अब अगला केस सोचो, ये 3 एक जैसे हो गए थे, ये अलग था। अब अगला केस फिर क्या A to सोच B2। सकते हो? हाँ A2B2 है ना। तो इसे मिटा, इसे उतारो जल्दी फटाफट, फिर मैं बनाऊंगा ना। इसे तो उतारो पहले फटाफट, जब भी तो बनाऊंगा अगला। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, इसलिए इस केस में नहीं है पॉसिबल। ठीक, और Ma3B में दिखाई दिया मेरे आपको। जल्दी करो बच्चों, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला तो मिटा रहा हूं, पहला केस स्क्रीनशॉट ले लो एक बच्चा तो।
तो Ma3b में भी आप ऐसे एरो बना के लिख लो, Gi नॉट पॉसिबल, Gi नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, कोई पॉसिबल नहीं है Gi इसमें भी। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, अब अगला केस आप सोच रहे हैं, तीसरा केस देख लीजिए ध्यान से। जब दो लिगेंड्स एक जैसे होंगे और बाकी के दो लिगेंड्स एक जैसे होंगे, यही बनता है अगला केस, है ना। अब ड्रॉ करके देखते हैं। इसका एक केस तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा बना सकता हूँ, दोनों ए को बगल में रख लो और दोनों बी को बगल में रख लो और ये स्क्वायर प्लेनर, या फिर दोनों ए को अपोजिट साइड रख लो कुछ इस प्रकार से, ए बी और ये बी। ये बताइए, क्या मॉलिक्यूल सेम लग रहा है, ये मॉलिक्यूल अलग अलग है? सर डिफरेंट है। ये अलग अलग, ये अलग अलग है बच्चों। ठीक है, देखो लिगेंड्स तो सारे मेटल से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन स्पेस में इनका अरेंजमेंट अलग अलग है। यही आपने डेफिनेशन लिखी है कि स्पेशियल अरेंजमेंट, और वो भी एक वर्ड लिखा है रिलेटिव, रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। पहले ए के रिस्पेक्ट में यहाँ बी था, अब यहाँ ए के रिस्पेक्ट में ए है, तो दोनों अलग अलग है बच्चों। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं बच्चों सिस और इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांस। उम्मीद करता हूं आपको ये पहले भी पता था और अब भी पता चल गया। चलो अगला केस सोचते हैं। अब बताओ और कौन सा केस सोच सकते हो? अगर आप A3B2 सोच सर तो सेम हो गया सर। ये ऐसे कर दो सर, तो बेटा अभी अभी हमने कराया था ये वाला अभी अभी कराया था, ये और ये सेम ही है बच्चों, तो केस अब नहीं बनेगा। या और कोई केस सोच सकते हो तो बता दो, कोई लग रहा हो दिमाग में आ रहा हो तो। नहीं आ सर, रहा? और यही केस था। अब आगे सुनो, इसमें और भी केस बना सकता हूं मैं, सुनो ध्यान से। अगर ये चार हैं तो इसका मतलब मैं बाइडेंटेंट लिगेंड लगा सकता हूं, यहाँ पे लगा सकता हूं कि नहीं? और बाइडेंटेंट कितने लिगेंड लगा सकता हूं? दो, क्योंकि एक बाइडेंटेंट दो तरफ से बॉन्ड बनाएगा, तो दो बाइडेंटेंट चार तरफ से बॉन्ड बनाएंगे और हमें चार ही चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से, एक नोटेशन डालनी पड़ेगी आपको। अगर मैं कहीं लिखूं ए तो इसका मतलब होगा कि ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड। जैसे बच्चों सिमेट्रिकल मतलब आपको समझा रखा है शायद पहले भी, देखो ये NH2 CH2 CH2 और NH2, यानी कि डोनेशन देने वाला यहाँ पे भी N है और यहाँ पे भी N है, तो ये बाइडेंटेंट लिगेंड हो गया। और क्योंकि दोनों सेम डोनेशन वाले बंदे हैं तो ये सिमेट्रिकल में काउंट होता है। आराम से इसे देख लो, आप इसे बीच से काटो, ये दोनों एक दूसरे के सेम जैसे लगेंगे, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। तो कभी भी मुझे सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट दिखाना है तो मैं ये नोटेशन यूज करूंगा, और अगर मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ ए डैश, तो समझ जाना कि ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड, बाइडेंटेंट लिगेंड। फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला NH